कोलकाता के अंदर एक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही बालिका के साथ रेप हो जाता है। उसकी जो बॉडी है वो अर्धनग्न अवस्था में उसी कॉलेज में मिलती है जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही है। क्या सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है या कॉलेज की? बिल्कुल डेफिनेटली सरकार की गलती है, सरकार की गलती है। सरकार इन सब चीज़ों को इसमें दोनों की ही गलती हम मानेंगे, प्रशासन की भी गलती है, सरकार की भी गलती है। जो कॉलेज प्रशासन है उसको भी जो खुलेआम छूट दी जा रही है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, और जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर उसको लेकर के सरकार भी दोषी है। सरकार को आप देखें कि जितना भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवेश कर रहा है वो बांग्लादेश से ही प्रवेश कर रहा है, और वहाँ पर किस तरीके से नागरिकता लेकर के जितनी भी आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पूरा भारत हो, हर जगह इस तरीके की आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं। खैर, उस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत ही नृशंस और बहुत ही घटिया काम था। इसका विरोध हुआ पूरे देश में। मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों ने बहुत विरोध किया, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी बहुत विरोध किया, और इसका डेफिनेटली विरोध होना चाहिए। और जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे संविधान में सजा है ऐसे व्यक्तियों के लिए, और उनको देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पिछले 10 साल के अंदर कोई अच्छा काम किया है हिंदुओं के लिए या मुस्लिमों के लिए, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मुझे प्रभावित ये करता है कि जो मुस्लिम्स कहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मैं लखनऊ से हूँ, 7 साल हो गए योगी सरकार को, 10 साल हो गए केंद्र सरकार को। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुस्लिम्स के साथ अलग नैरेटिव चल रहा है, हिंदुओं को इनको प्रायोरिटी दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप आइए लखनऊ में, मैं दिखाता हूँ आपको जितने भी प्रधानमंत्री आवास हैं वहाँ पर अगर 100 घर है तो उसमें से लगभग 40 मुस्लिम्स को मिले होंगे, 60 हिंदूज को मिले होंगे। अब वहाँ जाके देखिए, और वही जो 40 हिंदू मुस्लिम्स को मिले हैं वही वहाँ पर जो है नरक मचाए हुए हैं, वही लोग वहाँ पर आफत मचाए हुए हैं। क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ, ऐसी जगह पे जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर जो चीज़ें आप राशन कार्ड में देखिए, कहीं पर कोई वो नहीं है। आप सबसे बड़ी योजना 5 लाख का जो बीमा मिल रहा है, जिसको आयुष्मान कार्ड कहते हैं, हमें नहीं मिला। मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं, बेचारे परेशान हैं, उनके घर में किसी को टीबी है, किसी को कैंसर हो गया, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। लेकिन मुस्लिम्स को, पूरे परिवार को 5 लाख का बीमा मिला, सबको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। और ये ऊपर से आदेश हैं कि जिनके भी 6 या 6 से ज़्यादा बंदे हैं, मतलब एक फैमिली में, उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो जाहिर है हिंदू के तो होते नहीं हैं। 6 बच्चे किस घर में मिलेंगे आपको, या 6 लोगों की फैमिली बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगी। 6 या 6 से ज़्यादा लोग हैं, उनको प्रायोरिटी पे उनका पहले बनाया जाए। अब समझ लीजिए क्या इसमें प्रधानमंत्री क्या गड़बड़ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या इसमें पक्षपात कर रहे हैं। तो ये केवल एक फर्जी का नैरेटिव फैलाया गया कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। योगी आदित्यनाथ ने तमाम योजनाएं चलाई हुई हैं मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम की उनकी जो बालिका विवाह है उसको लेकर के कुछ राशि दी जाती है, 25,000 या 24,000 ऐसा करके कुछ दिया जाता है। उसके अलावा राशन जो मिल रहा है, राशन में कोई भी भेदभाव नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, कोई भेदभाव नहीं है, कहीं पर भी कोई भेदभाव इस तरीके का नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन बस क्योंकि ऑपोजिशन वाले हैं, उनको बस ये चलाना है तो चलाना है। अच्छा, अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और अखिलेश यादव बोलते हैं कि पहले टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि जो अपराधी है उसने रेप किया है या नहीं किया। तो क्या अखिलेश यादव उन्हें बचाना चाहते हैं? अब डेफिनेटली अगर वो इस तरीके की बात कर रही हैं, पहली बात तो सज़ा जो है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में एफआईआर हुई, उसके बेस पे जो सज़ा देनी चाहिए वो तो दी ही जा रही है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि पहले ये कर लीजिए, पहले वो कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो बंदा अपराधी है कि नहीं, तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत है ना। अब कानून जो है, जो संविधान के तहत जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। जो उनको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन बचाने वाली बात अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक चुनाव आने वाले हैं, जो सीटें खाली हुई उन पर चुनाव होने हैं, इस विषय को लेकर के इसीलिए ये हम लोगों के ऊपर ये फैलाया जा रहा है कि भाई इन्होंने रेप कर दिया। अभी उस दिन की क्यों बात कर रहे हैं आप? कल ही की बात ले लीजिए, कन्नौज का मामला जो है, कन्नौज में भी तो सपा के एक नेता पकड़े गए हैं, उसमें भी वो तो सरेआम पकड़े गए कि वो जो है नौकरी का झांसा दे करके उसका लगातार बच्ची का रेप और शोषण कर रहे थे। है तो हाँ, वो नवाब ऐसे ही कुछ पकड़े गए। हाँ, तो वो भी ओपन है। अब ऐसा ये इनको जो है, इनको चाहिए कौन सा टेस्ट कह रहे हैं, नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट। अगर तुम्हें ये टेस्ट तुमने अपने राज में कब कराए, कितने कराए हैं? वही बात है। ये तो अपने वोट बैंक को बचाना है इनको कैसे भी करके। ये कोई सच के साथ थोड़ी खड़े हैं, ये तो अपने वोट बैंक के साथ खड़े हैं। इनको सोचना चाहिए जब ऊपर जाएंगे ना तो सच ही जाएगा, ये वोट बैंक साथ नहीं जाएगा। यहाँ उल्टा नहीं लटकोगे तो वहाँ जरूर लटकाएगा, ऊपर वाला है कुछ।
केवल वोट बैंक की बात हो रही है। अब उस बच्ची के साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें हुई, सरकार उसमें लगी हुई है, तुरंत उसको पकड़ लिया गया, जो भी वो पकड़ा गया बंदा। अब उसके लिए भी यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो वोट बैंक की बात है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये जो है इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नहीं भाई सारे काम सपा वाले ही कर रहे हैं। लेकिन जब इनके आका स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कह दिया कि भाई बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो जो माइंड सेटअप है वो लेकर के उनके नेताओं में कहीं ना कहीं वही विचारधारा चल रही है, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक चुनावी प्रपंच है या फिर जानबूझ के थोपा गया। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरीके की पुरानी विचारधारा है और इसी को लेकर के ये आगे चल रहे हैं और इस पे ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने गुंडा राजनीति की है, गुंडा राजनीति समाजवादियों ने, चाहे वहाँ लालू प्रसाद यादव ने, चाहे वहाँ बंगाल में, वहाँ पे सब जो गुंडा राज रहा है। इन्होंने कंपटीशन करा है कि कौन बड़ा गुंडा है, कौन कम छोटा गुंडा है। कहाँ पे कोई समाज के लिए इन्होंने क्या सेवा की है? जितने यहाँ पे रेप होते हैं, अभी बंगाल में क्या हाल हो रहा है देखो। मैं तो कहता हूँ बंगाल के पूरे वहाँ पे उनको राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ का इतने टाइम से वहाँ पे कोई FIR नहीं लिखी जाती। वहाँ पे अपराधियों के खिलाफ सुनने में आता है कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, उनके दुकानें वुकानें लूट लेते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लोग भागते हैं। वहाँ संदेश खाली में क्या हाल हुआ, तो वहाँ क्या हाल हो रहा है। तो ये गुंडा राज चल रहा है। ये इसका जुल्म का आखिरी तो अंत होगा नहीं होगा। जब अंत होगा यहाँ नहीं होगा तो ऊपर वाला जरूर सजा देगा। उसने भी कोई सिस्टम बना रखा है, गधा घोड़ा सुअर ऐसे ही लोग तो बनते हैं जो इंसाफ नहीं करते हैं। लेकिन अपोजिशन, सर एक सवाल है आपसे, अपोजिशन का ये कहना है कि जो संदेश खाली में हो रहा है उसका तो दुख है बीजेपी को, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है पिछले 1-2 साल से, वहाँ दुख क्यों नहीं है? मणिपुर में 300 साल से चल रहा है, 1-2 साल से नहीं चल रहा। वहाँ पे 3 कम्युनिटियों का आपस में वो है, समझ गए। और वहाँ पे घुसपैठ इन कांग्रेसियों ने ही करवा रखी है वहाँ पे। और वो पूरे 70 साल जो कांग्रेस का राज रहा है वहाँ पे आगे चलती रही है। ये है कि पहले मीडिया नहीं था, अब मीडिया है, अब सब कुछ सामने आता है, पहले नहीं आता था। तो 300 साल और ये 70-60 साल जो कांग्रेस का है तब से चल रहा है। कब वहाँ पे शांति रही है? कभी नहीं रही है। वहाँ मार काट चलती रही है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, बांग्लादेश के अंदर हिंदू परिवारों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा था, और वो पिछले आज से 3 दिन पीछे जाएंगे हम तो वो 2 दिन तक बॉर्डर पे खड़े रहते बांग्लादेश इंडिया के, लेकिन हमारे देश की सरकार ने उन्हें एंट्री नहीं दी अपने देश में। इसको कैसे देखते हैं? देखो वहाँ पे अगर वहाँ बॉर्डर पे लोग खड़े हैं तो जरूरी थोड़ी है वो सारे हिंदू ही खड़े हैं। वहाँ पे घुसपैठिए भी तो खड़े हैं तैयार हो गए अंदर घुसने के लिए, और यहाँ आके अराजकता फैलाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा सोच में पड़ी हुई है कि क्या सिस्टम बनाया जाए। नहीं तो वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, लोगों को जिंदा जलाया गया है वहाँ पे, और हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हुआ है, वहाँ पे बहुत बुरा अत्याचार हुआ है। और यहाँ के विपक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ किसने ट्वीट किया है? कोई राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया है? सोनिया गांधी ने करा है? कोई प्रियंका गांधी ने करा है? कोई? अभी यही हमास के लिए चिल्लाते फिरते हैं, फिलिस्तीन के लिए चिल्लाते फिरते हैं ये लोग। ये सिर्फ अपनी वोट बैंक राजनीति करते हैं। ये सच के साथ, हिंदुओं के साथ कभी नहीं खड़े रहते। जब अंकल कहते हैं ना कि वो रिजल्ट का 4 जून को आया, तो 5 से 6 जून को तीनों राहुल गांधी, सोनिया गांधी बांग्लादेश गए थे शेख हसीना के पास। तो अब क्यों नहीं मिल रहे उनसे? अब मिलना चाहिए। हाँ, अब तो वो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। नहीं, अभी तो उनको सेफ्टी से रखना चाहिए थोड़ा। लेकिन वहाँ के जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अगर आप शेख हसीना को नहीं भेजोगे बांग्लादेश तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोई नहीं, लड़ लेंगे उनसे भी, होगा भी ऐसा तो कुछ। बाकी अभी तो जो सुरक्षा देना भी अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को दो, वहाँ जो भी फंसे हुए हैं। लेकिन जो वहाँ फंसे हुए हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे देश की सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वहाँ पे फोर्स भेजी जाए और उस दंगों को रोकने की कोशिश की जाए? फोर्स भेज देंगे तो विपक्ष जो है वो पहले बीच में टांग अड़ाएंगे अपनी। लोगों की जान से ज़्यादा विपक्ष की चिंता है क्या? विपक्ष की चिंता तो नहीं कि, बट वो ये कि कुछ ना कुछ तो वो पंगा करेंगे। हाँ, बस इतने बोलूँगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ के साथ हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, बहुत ही बेकार हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। वो किसकी सोची समझी साजिश? आखिर कौन है उसको करने वाला? देखिए, जिसको हमारे देश के जो राजनेता हैं, पक्ष विपक्ष वाले, कुछ विपक्ष वाले, या फिर जिसको हम कहेंगे जिनको शांति प्रिय समुदाय जिसको बोलते हैं, आप बांग्लादेशी नहीं, आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे आप ब्राज़ील ले लीजिए, चाहे आप किसी अन्य देश में ले लीजिए, किसी भी देश में इस प्रकार का समुदाय जहाँ पर भी इसने शरण ली, उसको इन्होंने रहने नहीं दिया, उनको जीने नहीं दिया। और वहाँ तो हिंदू माइनॉरिटी में है, हिंदू, बौद्ध, जैन वहाँ माइनॉरिटी में है, सिख वहाँ माइनॉरिटी में है। जिस हिंदू ने कोविड के समय में
लाखों लोगों को वहाँ भोजन करवाया, जिस मंदिर में भोजन कराया, जिस इस्कॉन टेम्पल में मंदिर करवाया भोजन करवाया, जिस इस्कॉन टेम्पल ने बांग्लादेश विभाजन के समय, बांग्लादेश के समय, उस समय उन्होंने करोड़ों रुपए बांग्लादेश में लगाए, आज ये स्थिति है कि उसी हिंदू को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया, वहीं के पुजारी को मार दिया गया, वहीं का हिंदू प्रताड़ित है, लड़कियों को उठा के सरेआम लिया जा रहा है, उठा के लिए चले जा रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने, जब भारत सरकार ने दबाव बनाया उन पे, तो उन्होंने एक रिफ्यूजी कैंप बना दिया जिसमें उनको रखा गया हिंदुओं को, वहाँ पर भी उनको ये हजम नहीं हुआ और उन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उस पर बमबारी करके उनको उसमें भी उन्होंने कई लोगों की हत्या कर दी, जिसमें महिलाएं भी मरी, बच्चे भी मरे और बहुत सारे पुरुष भी मारे गए।